तो हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ को। मैथ हम लोग देखे थे, ये हमारा आज कितना है, पार्ट 2 है। कितना है? पार्ट 2। यानी कि हम पार्ट जो 1 है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, जिसमें लोग देखे थे बेसिक बातों को देखे थे, जिसमें लोग क्या क्या देखे थे। जैसे कि लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम, यानी कि रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम जाने थे कि नंबर होते कितने हैं। एक दो होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिन नंबर, यानी कि एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या आते हैं, इन सभी के बारे में जाने थे। जैसे में प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें से हम लोग 7 को जाने थे। किसको किसको? प्रकृत, पूर्णांक, पूर्ण, क्या बोलते हैं, परिमेय, अपरिमेय, नहीं जानते थे इसको, क्या बोलते हैं, हम जानते थे किसको किसको? तो प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। हम लोग का जानना कौन कौन सा था? तो परिमेय और अपरिमेय। इन दोनों को हम लोग को समझना था आज की इस वीडियो में। किसको? परिमेय और अपरिमेय। इसके साथ साथ हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कुछ फॉर्मूले जानेंगे, और फॉर्मूले के बाद में जो पार्ट 2 में हम लोग क्या जानेंगे, प्रश्नावली 1.1 को कवर करेंगे। जिसमें जितना सवाल हो पाएगा उतना करेंगे, लेकिन कम से कम 20 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक ना? तब लोग हमारे साथ कम से कम 20 मिनट तक बन रहिए। उसके बाद में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए 20 मिनट तक अभी आप लोग हमारे साथ बन रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या हो। क्या? परिमेय संख्या हो, क्योंकि हम लोग यही पे आकर खत्म किए थे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अगर इंग्लिश में बोला जाए तो बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब बोले परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो पिवट के ग्रुप में हो। इसको लिखना जरूरी है। वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो। क्या? वैसी संख्या जो पी बटे क्यू ग्रुप में हो। पी बटे क्यू कहने का मतलब होता है अंश बाई हर। कभी अंश बाई हर, यानी कि अंश और हर के रूप में हो। कथी? वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में हो। यहां तक हो गया। उसके बाद में साथ ही क्या? साथ ही Q इक्वल 0 नहीं हो। क्या? Q इक्वल 0 नहीं हो, यानी Q जो हमारा नहीं चला हर, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या? 0 नहीं होना चाहिए। इतना हो गया। अगर इतना है तो क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। क्या है? संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? वैसी संख्या जो पिवट के रूप में हो और Q हमारा क्या हो? 0 नहीं हो। Q 0 नहीं हो तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब बोले कैसे? जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे में शून्य। शून्य क्या है? परिमेय संख्या। बोले कैसे भाई? 0 हो गया। अब बोले 0 नहीं होना चाहिए भाई। इसको लिखना है पिवट के ग्रुप में 0 आना मतलब 1, यानी कि 0/1, यानी कहे का मतलब P बटे Q। हमारा Q 0 भी तो नहीं है ना। Q 0 नहीं है। Q कितना है? 1 है। Q 0 नहीं रहना चाहिए, तब क्या हो जाएगा? अरे क्या बोलते हैं, तब जाकर परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे Q 0 तो नहीं है, नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, 0/1 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 2 क्या बोलते हैं 3 हो जाएगा। इस तरह से मतलब बन जाएगा। इस तरह से जो भी कुछ लिखिए, खाली 0 नहीं होना चाहिए। क्या? 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक ना? बस आगे में लिख लेते हैं। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो पिवट के रूप में हो, यानी कि अंश और हर के रूप में हो, साथ ही Q इक्वल 0 हो, यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे मैं प्राइस इसको लिख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। इतना ही बात था। आगे चलिए। आगे देखेंगे भाई हम लोग अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यानी क्या मतलब होता है, वैसी संख्या जो रूट के रूप में हो गया, वैसी संख्या जो रूट के रूप में हो और रूट से बाहर ना निकले, क्या, और रूट से बाहर ना निकले, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कैसे लिखेंगे कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो रूट के रूप में हो, कभी रूट, जो रूट के रूप में, रूट के रूप में हो, चाहे रूट में हो चाहे रूट में हो, सीधे देते हैं रूट में, ऐसा ज्यादा रहेगा, रूट में हो, साथ ही रूट से बाहर न निकले, साथ ही रूट से बाहर न निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या लिखा है कि वैसी संख्या जो रूट के रूप में हो, यानी कि रूट में हो साथ ही रूट से बाहर न निकले, उसे कैसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे में क्या हो जाएगा, देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा आपका, जैसे भाई अपना रूट एक होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक क्या है, इसका एक का एक निकल जाता है बाहर। दो होगा कि नहीं, तो दो हो जाएगा, क्योंकि दो का निकलता नहीं है, तीन का निकलता नहीं है, पांच का निकलता नहीं है। यानी कि जिसका जिसका रूट से बाहर नहीं निकलता है उस सभी संख्या इसमें शामिल हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं आदि, ठीक ना, क्या, जिसका जिसका रूट से बाहर निकलता नहीं है उसका उसका क्या जाएगा, इसमें हो जाएगा अपरिमेय संख्या में। यानी कि जो संख्या रूट से बाहर निकले वो क्या जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इतना ठीक है, यहाँ तक तो बस समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं भाई हम लोग अपना लेसन की ओर, प्रश्नावली 1.1 की ओर। तो प्रश्नावली 1.1 में जाने से पहले हम लोग जाने कुछ फॉर्मूलों को, क्या, कुछ फॉर्मूलों को। अब ये फॉर्मूला कौन सा है तो देख लीजिए। आपका होता है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यानी कि परिमेय, कभी परिमेय। अब बोलिए कौन सा परिमेय होता है, एल्गोरिथम, ठीक है। परिमेय कौन सा होता है पता ही हमको, परिमेय होता है यूक्लिड विभाजन। कौन सा, यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है या परिमेय का है उसमें मतलब नहीं है, लेकिन गलती रहेगा यही रहेगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का है चाहे एल्गोरिथम का है। जहां परिमेय का आएगा, जहां परिमेय का उपयोग करेंगे, जहां एल्गोरिथम का आएगा वहां एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। बात इतना सा है। अब बोले इसमें फॉर्मूला कौन सा होता है, देख लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां जीरो से बड़ा या फिर बराबर, जीरो से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए आर, और इससे बड़ा भी होना चाहिए, इनसे हमेशा बड़ा होना चाहिए कभी, तो बी। इस वक्त याद रखना है कभी, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां जीरो से बड़ा बराबर होना चाहिए आर और उनसे बड़ा होना चाहिए बी। यानी क्या है, मतलब एक मतलब होता है भाज्य, क्या, भाज्य, एक का मतलब भाज्य, इक्वल बी का मतलब भाजक, कभी भाजक, गुणे क्यू का मतलब भागफल, क्या, भागफल, प्लस में आर का मतलब शेषफल, कभी शेषफल। कितना बात हो गया है, कथी है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। चलिए एक फॉर्मूला हो गया, दो को। अब फॉर्मूला खत्म हो चुका है इस लेसन का। अब लोग क्या देखना है, हम लोग देखना है भाई आपका प्रश्नावली 1.1, क्या, प्रश्नावली 1.1, यानी कि यहाँ से लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 को। चलिए प्रश्नावली 1.1 को हम लोग करते हैं शुरू। जिसको एक नोट कर लीजिएगा, इसको हम साफ कर देते हैं, क्या करते हैं, साफ। चलिए चलो चलते हैं प्रश्नावली 1.1 की ओर, इसकी ओर, प्रश्नावली 1.1 की ओर। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। क्या उपयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। किसका उपयोग करना है भाई? आप लोग याद रखिए कि एचसीएफ जो निकालना कैसे है? एचसीएफ, लेकिन किससे? एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और किसके द्वारा? और बोलेगा किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। किसके? एल्गोरिथ्म के द्वारा, एल्गोरिथ्म से। चलिए क्वेश्चन भाई इससे हर साल परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछता है क्या? इनसे हर एक मतलब परीक्षा में, मतलब बिहार बोर्ड में जाइएगा ना तो आपको हर परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन पूछता ही है, वो भले ऑब्जेक्टिव में हो या फिर सब्जेक्टिव में है। तो बोलिएगा इसको हल कैसे करेंगे तो देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में तो आसान रहता है, सब्जेक्टिव में कैसे हल करेंगे दुनिया में तो देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल, पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ ना कुछ कैसे दिया रहेगा, जैसे दे दिया है पहला क्वेश्चन किताब में मिल जाएगा 135 और 225, 135 और 225, हाँ यही क्वेश्चन है। अब उसको बनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे भाई हल, क्या लिखेंगे? हल। उसको में लिखेंगे वो जो छोटा होगा ना, छोटा, उसको लिखेंगे, उसको मान लेंगे ए, और जो बड़ा होगा उसको बी, नहीं जो बड़ा होगा उसको मानेंगे ए, और जो छोटा होगा उसको मानेंगे बी। तो ये बड़ा कौन है भाई? 225 है, तो 225 को क्या मान लेंगे हम लोग? ए। तो 225 क्या हो जाएगा? ए। बड़ा वाला था ना, बड़ा क्या है? 225, तो क्या मान लेंगे? ए। और छोटा को क्या मान लेंगे? बी। तो क्या है? 135। यहाँ तो हो गया होगा। क्या बताए? इस तरह से करना है, हम लोग लिखेंगे हल, बड़ा वाला मानेंगे ए और छोटा वाला को बी। इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ऐसे देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा है, यहाँ पे प्रमेयिका लिखकर एल्गोरिथम लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। क्या? एल्गोरिथम, तो क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है? फॉर्मूला में लिखा है थोड़ा देर पहले, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां बात को लिखना जरूरी है कि 0 बराबर आर बरा बी, इतना बात को याद रख लीजिएगा यहां से यहां तक। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्या? अब करना कुछ नहीं है, लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, और क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? 225, तो 225 लिखेंगे। बी क्या है? तो बी देख लीजिए यहाँ पे क्या है? 135, 135 लिखेंगे। अब बोलिएगा ए तो लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, अब क्यू कहाँ से आएगा? आर कहाँ से आएगा? इसके लिए दूसरा कुछ नहीं करना है, इधर ही आपको रफ करना है। अब बोलते हैं पेज में, चाहे आपका रफ पेज मिलेगा, बोलते हैं पीछे से लिखना होता है, रफ पेज करना होता है एग्जाम में, तो पीछे तक कर सकते हैं। क्या दिया भाई? 135 है, 135 और कितना दिया था? 225। इसको हम लोग बनाएंगे एचसीएफ। क्या? एचसीएफ लिखा है, सीखे होंगे। 135 एकम 135 घट क्या आएगा? बुगा 90, कितना आएगा? 90 आएगा। अब 90 से फिर हम करेंगे 135 को, क्या करेंगे? 135 को, तो कितना आएगा? एक हिट में 90, अब कितना घट जाएगा? 45। अब 45 से करेंगे 90 को, 45 गुना 90, हमारा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ जो यहाँ आता है उसको बोलते हैं हम लोग एचसीएफ। क्या आया है? 45। तो 45 क्या हो गया? एचसीएफ। इसी को भाई हम लोग इसका इसमें क्रम से लिख देंगे। जैसे देख लीजिए 225 यहाँ लिखा हूँ, 235 को यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब हमारा क्यू मतलब ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? क्यू। इधर जो वाला रहता है इसको बोलते हैं क्यू, और जो नीचे था बचता है उसको बोलते हैं आर। तो क्यू कितना हो गया? 1। आर कितना हो गया? देख लीजिए 90, तो 90 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ हमारा आर 0 नहीं आया है। अगर आर 0 नहीं आया है, आर को किसी तरह 0 लाना पड़ता है। यहाँ जैसे क्या है? क्या है? लास्ट में 0 मतलब 0 आ गया है ना, तो किसी तरह लाना होता है। अगर नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि आर इक्वल नॉट 0, बस। ये पहला चरण हो गया। फिर हम लोग शुरू करेंगे, पहला चरण था। अब चरण 2 में लिखेंगे इसको वाला, इसको जैसे इसमें माने थे, इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। इस मानेंगे इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। जैसे यानी कि 135 को मानेंगे ए, 135 को ए, और बी किसको? 90 को, और क्यू किसको? तो 1
और आर कितना है, बच के कितना है 45 हो गया। यहाँ भी भाई आर कितना है 0 नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो आर इक्वल नॉट 0, बस इतना हो गया। अब चलते हैं आगे, अभी आगे भी चले हैं। अब हम क्या है, अब इसको मानेंगे ए, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर, यानी कि अब ये कितना है 90, अभी कितना है तो 45, कितना 45, आ क्यू 2 आया है, तब जाकर आर कितना भी है 0, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए आर इक्वल 0। जब आर इक्वल 0 आ गया लिखेंगे अतः इतना और इतना कितना 135 और 225 का HCF यानी कि मस कितना है भाई, लास्ट में आपका 45, तो 45 है। बस आपका बनकर तैयार हो चुका है। कैसे बनाया है देख लीजिए। क्वेश्चन आपका दिया था इस तरह से कि HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हम लोग लिख लिए हैं। पहले बड़ा वाला मान लिए ए, छोटा वाला को बी, इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चले हैं। ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर, जहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए और या बराबर होना चाहिए आर, या उससे बड़ा होना चाहिए बी, इतना हो गया। अब इसी तुलना से चले, इस तुलना से ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर से, ये हमारा कितना था 225 है, 225 बी 135 135, एक यहाँ से आया है एक, और आर भी वहीं से आया है, जो बचा है ना उसको बोलते हैं आर 90। आर हमारा 0 नहीं था इसलिए लिखा हूँ आर इक्वल नॉट 0। यहाँ पे लिखा हूँ फिर 135 को लाया हूँ इसको इधर, और 90 को यहाँ पे एक कब करेंगे तो हो जाएगा 90, 45 जोड़ेंगे तो 125 चलाएगा। यहाँ भी आर हमको 0 नहीं आया है, देखिए यहाँ पे आर 0 नहीं है इसलिए 0 ले लिखा हूँ। यहाँ पे किया आर 0 चलाया है। इस तरह से करते हुए हमारा जो रिजल्ट कितना है 145 आया, लिखे है कि अतः 135 और 225 का मस कितना आया है 45। ये था पहला नंबर सवाल, इसका पहला नंबर सवाल। इसमें 3 सवाल है, दूसरा बना देते हैं, तीसरा आप लोग खुद समझिएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि 196 और 38 220, 196 और 38 220 का मसा ज्ञात कीजिए, जिसको कि नहीं करेंगे इसी तरह से हल। ये कितना है यानी कि बड़ा वाला कौन है, ये वाला ना, इसको लिख देंगे 38 220। अभी कितना है 196 ना, 196 हो गया। अब करेंगे भाई यही बात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे कि ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर, जहां ए 0 से बड़ा होना चाहिए आर से बड़ा होना चाहिए बी, इस सबको याद रखना है। अब लिखेंगे कि चूंकि एक फॉर्मूला से यानी कि ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर से, अब देखिए ये कितना है, ये देख लीजिए यहाँ पे कितना है 38 220, अभी 196, अब क्यू किस निकालेंगे देख लीजिए, इसको भी इसी तरह से करेंगे। 1 नंबर का था 1 नंबर निकाल लेते हैं, किस निकालेंगे 196 से कितना है 38 220। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, अगर 196 में 195 से लीजिएगा ना, चलता है 38 220, यानी कि एक ही क्रम बन गया है। इसके नीचे कितना चलेगा 0, तो लिखेंगे 96 गुणे 195 प्लस में नीचे कितना है 0। देखिए 138 ये हो गया, वाला आपका बी हो गया यहाँ पे है, और क्यू कितना है 95, आर कितना है 0, लिखेंगे इसलिए आर इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए आर 0 चला गया, देखिए यहाँ पे आर 0 आ गया था, तो एलसीएम कौन सा इधर वाला ना, यहाँ भी आर 0 आ गया, एलसीएम कौन हो जाएगा एचसीएफ मासा यहाँ वाला, कहाँ वाला हो जाएगा यहाँ वाला। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा लिखेंगे अतः इतना और इतना कितना 196 और 38 220 का HCF कितना जाएगा 135
96 है। बस इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए तीसरा हम बना देते हैं। तीसरा क्या करते हैं, तीसरा बना देते हैं। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल है ना, वो बनाते नहीं है, आप लोग वर्ड्स में लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या है, 867 और 225, 867 और 255 है। 200 कितना है, 55। इसको बना लीजिए उस तरह से। इसमें भी क्या कर लीजिएगा, हल लिख कर बड़ा वाला को मान लीजिएगा ए, तो बड़ा वाला कौन इसमें, ए वाला ना, इसको मान लेंगे ए 867, अभी कितना जाएगा 255। उसके बाद में भाई इसी तरह से क्या करना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखिएगा। और फॉर्मूला क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 बराबर आर बरा बी, इस तरह से कीजिएगा। उसको क्या कीजिएगा, चूंकि ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर से, ए कितना जाएगा 867 और बी कितना हो जाएगा 255। उसके बाद में यहाँ से लोग खुद से हल कर लीजिएगा। जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ इसको मतलब इसको और इसका क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग एक्सेल निकाल लीजिएगा आप पेज में। उसके बाद में हल कर लीजिएगा। आपका आंसर कितना आता है, नहीं आता है, अब उसके बोलते हैं ना मैथ कर लीजिएगा आपका किताब से, किताब में आंसर दिया रहता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रश्न वाली 1.1 है, इसका 4 और सवाल बच गया है, चारों सवाल को हम लोग हल कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।